कृष्णा। सब भक्तों को मेरा प्रणाम और स्वागत है। धन का हमारे जीवन में क्या स्थान है, हमें धन कितना चाहिए और किस तरीके से धन कमाना चाहिए, ये जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, वैसे तो बहुत प्रकार के प्राणी हैं इस दुनिया में और हर प्राणी के लिए भगवान ने भोजन का इंतज़ाम किया है। एक नवजात शिशु मनुष्य का या किसी दूसरे प्राणी का नवजात शिशु जब पैदा होता है तो उसकी माँ के स्तन में दूध आ जाता है, ये सब आप जानते हैं। तो ये दूध कहाँ से आता है? जब तक बच्चा नहीं होता तब तक तो नहीं आता है। तो इसका मतलब भगवान ने उस बच्चे के लिए वो माँ के स्तन में दूध दिया। तो गाय का बच्चा हो, भैंस का बच्चा हो, मनुष्य का बच्चा हो, सबके लिए। चिड़िया का भी छोटा छोटा बच्चा जब होता है चूजा, तो चिड़िया उसे उड़ उड़ के लाती है दाने और उसको देती है खाने के लिए। तो इसी प्रकार आप जितने भी प्राणियों को देखेंगे, हर प्राणी के लिए भगवान ने भोजन का इंतज़ाम किया है। एक बार मैंने पढ़ा था, मेरे बीए के बुक में, इंग्लिश की बुक थी, महात्मा गांधी का लिखा हुआ चैप्टर था कि यदि एक बोरी चावल या गेहूं सड़क पे आप डाल दीजिए तो चिड़िया आएगी, चुग कर चली जाएगी, या गाय आएगी, गाय खाकर चली जाएगी। लेकिन एक मनुष्य यदि आएगा तो वो सिर्फ खाएगा नहीं, वो पूरा बोरी उठाकर अपने घर ले जाएगा। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, जमा करने की प्रवृत्ति, होर्डिंग सिस्टम। तो मनुष्य को संतोष नहीं है कि भगवान हमको देंगे। मनुष्य को ये संतोष नहीं है कि आज का तो हो गया ना, कल का हम सोचेंगे, ऐसा नहीं है। उसके अंदर ये हाय लगी हुई है कि और धन और संपत्ति इकट्ठा करने की, संपत्ति इकट्ठा करके, और पता नहीं कब भोगेंगे लेकिन इकट्ठा करते जाएंगे। ये मनुष्य की सोच है, जिसके कारण मनुष्य का कहीं भी स्टॉपेज नहीं होता है कि हाँ 1 लाख हो गया या 10 लाख हो गया या 1 करोड़ हो गया, 10 करोड़, कहाँ पे जाके रुकना है हमको। ये मनुष्य की सोच नहीं है, ज़्यादातर मनुष्य की ये सोच नहीं है। तो धन हमें आवश्यक है, पर धन से हमें क्या चीज़ें मिलेंगी? धन से आप कपड़े खरीद सकते हैं, गहने खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, सुख सुविधा की हर चीज़ आप खरीद सकते हैं धन से। पर धन से आप किसी का मन नहीं खरीद सकते, किसी का हृदय नहीं खरीद सकते, किसी का प्यार नहीं खरीद सकते। ये धन नहीं दे सकता। सुख और शांति नहीं आपको मिल सकता है धन से। ये संभव नहीं है कि जो व्यक्ति बहुत अमीर है उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, या हर व्यक्ति उससे प्यार करेगा, उसके घर के मेंबर्स उससे प्यार करेंगे क्योंकि उसके पास बहुत धन है। बहुत धन है तो आप महंगी महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं, महंगी महंगी कपड़े खरीद सकते हैं, यही सब आप कर सकते हैं धन से। तो क्या जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, धन या प्रेम या शांति? ये हमें सोचना पड़ेगा। तो यदि धन खरीदते हैं, धन जमा करते हैं, तो कितना लिमिट है उसका और किस तरीके से वो कमाएंगे जो आपके जीवन में अशांति ना पैदा करे। हमारे आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, वो कहते हैं कि एक व्यक्ति को यदि एक गाय है और छोटी सी ज़मीन है और एक छोटा सा घर है तो वो अपना जीवन चला सकता है। उसके लिए सफिशिएंट सारा सामान उतना से आ जाएगा, जो पुराने ज़माने में होता था। तो अब तो ऐसा नहीं है। अब तो महंगे महंगे कपड़े पहनने हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ चाहिए, बच्चों के स्कूल के फीस बहुत ज़्यादा हैं,
मेट्रो में रहना है तो लाइवलीहुड बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उसके लिए बहुत धन चाहिए। तो धन कमाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ बहुत हो रहा है। जैसे सिर्फ एक आदमी के कमाने से संतुष्टि नहीं मिल रही है, पति पत्नी दोनों को कमाना एकदम आवश्यक हो गया है। तो दोनों कमाते हैं, पारिवारिक जीवन बहुत डिस्टर्ब हो गया है। और ये एक अलग मुद्दा है कि कैसा पारिवारिक जीवन के लिए, वो तो हम अलग से ले सकते हैं उसके लिए क्लास। पर धन अगर कमाना है तो कितने घंटे काम करने हैं? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि 8 घंटा ही काम करो, उससे ज़्यादा काम करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, इलीगल तरीके से धन कमाना चाहिए या लीगल तरीके से धन कमाना चाहिए? किस तरीके से धन कमाना चाहिए? क्या दोनों तरीके का धन समान सुख देगा हमको? नहीं। यदि हम गलत तरीके से धन कमाएंगे, जैसे कसाई जो होते हैं, जो मांस का व्यापार करते हैं, वो भी धन कमाते हैं, या कुछ वकील अपने कार्य में बहुत दांव पेच खेलते हैं, झूठ को सच और सच को झूठ बताते हैं केस को जिताने के लिए। क्या वो तरीके का धन सही है? या फिर व्यापारी बहुत काला धन इकट्ठा करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, बहुत नशीले पदार्थों को बेचते हैं, बहुत शराब का बिजनेस करते हैं, बहुत गंदे गंदे तरीके से, बोलना नहीं चाहती हूँ, अलग अलग तरीके के बहुत हैं, आप समझ जाएंगे। तो उस तरीके से धन कमाते हैं। और एक व्यक्ति होता है जो ऑफिस जाता है, या स्कूल में टीचर है, या कॉलेज में प्रोफेसर है, या इंजीनियर है, वो 8 घंटे काम करता है और मेहनत की कमाई से उसके पास हर महीने सैलरी आती है, जीएसटी देता है, इनकम टैक्स जो भी सरकार मांगती है वो देता है, और उसके पास धन आता है। तो 2 प्रकार के धन हो गए। एक धन हो गया जो ईमानदारी से मेहनत करके मालिक जो भी आपके हैं उनको पूरा अपना ईमानदारी से मेहनत लगा करके काम किया उनके लिए। और एक हुआ कि बहुत गलत तरीके से धन कमाया। तो दोनों धन का परिणाम अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से धन कमाया वो और सही तरीके से धन कमाया वो और दोनों का रिजल्ट सेम हो जाएगा। नहीं, अगर आप गलत तरीके से धन कमाते हैं तो इन द लॉन्ग रन बहुत बाद में जा कर के उसका परिणाम बुरा होगा, ये अवश्य होगा। पर यदि आप सिंपल टीचर हैं, सिंपल नौकरी कर रहे हैं, कुछ बेईमानी कहीं नहीं कर रहे हैं, अगर टीचर भी हैं तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं बच्चे को, डॉक्टर भी हैं तो अच्छे से इलाज कर रहे हैं पेशेंट का, चीटिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो अगर धन आपके पास कम मात्रा में भी आता है तो आपके बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, उसका स्वभाव, उनके स्वभाव अच्छे होंगे, आपके घर में सुख शांति होगी और बीमारियां नहीं होंगी ज़्यादा, कोर्ट कचहरी मुकदमा नहीं होगा ज़्यादा। अब देखिए, आप ये सोचिएगा कि तुरंत दिखाई दे, तो वैसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी हैं, उसका भी रिजल्ट आता है, प्रारब्ध जो है वो भी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, लेकिन परिणाम अवश्य मिलता है हमारे बुरे कर्मों का, बुरे तरीके से कमाए हुए धन का। तो धन हमें बहुत ज़्यादा कमाने के पीछे, धन कमाने के पीछे पड़ना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, धन कमाने का जरिया जो है वो सही होना चाहिए, धन कमाने का जरिया गलत नहीं होना चाहिए। अगर हम गलत तरीके से धन कमाएंगे तो वो गलत जगह खर्च हो जाएगा, कोर्ट कचहरी मुकदमा, बीमारी और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी जिसमें आपका धन चला जाएगा, और साथ साथ में सुख शांति भी चली जाएगी। और जब हम गलत तरीके को अपनाते हैं, कार्य करने के गलत तरीके को अपनाते हैं, तो पहले तो हमारी चेतना खराब हो जाती है, हमारी सोच खराब हो जाती है। इसीलिए धन गलत तरीके से नहीं कमाना चाहिए, सही तरीके से धन कमाना चाहिए, ये आवश्यक है, और एक लिमिट में ही, क्योंकि धन से आप सिर्फ आवश्यक वस्तुएं इकट्ठा कर सकते हैं, आप उससे किसी का प्यार नहीं खरीद सकते, ये संभव नहीं है। तो इसमें ये जो हमने अभी चर्चा किया, ये आपको इसलिए बताया मैंने क्योंकि
हमें सतमार्ग पे चलना चाहिए। जब हम सही तरीके से धन कमाएंगे, जब हम ईमानदारी से कार्य करेंगे, तो हमारे अंदर सतोगुण पैदा होते हैं। और सतोगुण जब आप पैदा करेंगे आपके जीवन में, तो ही आप भगवान के नज़दीक जाएंगे। रजोगुण और तमोगुण से थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए ये आवश्यक है कि हम सोचें समझें कि हमारा धन कहाँ से आ रहा है। तो इससे बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। और 8 घंटे काम करने के बाद जो समय हमको बचेगा, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, हम अपने घर के परिवार के सदस्यों के लिए भी समय निकाल सकते हैं। हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो चैंटिंग होता है, ये भी हम जितना मिनट हमसे संभव है उतना मिनट हम कर सकते हैं। और यदि आप पवित्र तरीके से धन उपार्जन करते हैं, तो आप निडर होकर के किसी के भी सामने बात कर सकते हैं, निडर होकर के आप कोई भी कार्य कर सकते हैं और बोल सकते हैं लोगों को कि हम सही व्यक्ति हैं। तो ये सोचने वाली बात है। और कृपा करके आप अवश्य सोचिए कि हमारा धनोपार्जन का साधन क्या है और हम ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि ऐसा आजकल होता नहीं है, होगा, आजकल भी ऐसा होगा और होता है। केवल ज़्यादातर लोग गलत तरीके से कमा रहे हैं, इसीलिए हमें लग रहा है कि वही सही है, पर ऐसा नहीं है। प्रकृति के नियम हमेशा एक रहते हैं, चाहे वो कलयुग हो चाहे वो सतयुग, वो नहीं बदलता है। इसीलिए जो हम कर्म करेंगे उसका परिणाम हमको अवश्य मिलेगा। गलत तरीके से कमाए हुए धन से यदि आप सोचेंगे कि भगवान प्रसन्न हो जाएं, हम खूब सारा डोनेशन दे दें। बहुत लोग मंदिर में आते हैं, बोलते हैं मेरा काला धन ले लो, हमको रिसीट दे दो सफ़ेद धन का। तो ये सब सही बात नहीं है, गलत बात है। हरि बोल। यदि कोई प्रश्न हो तो आप कृपा करके पूछें।